निकी हेले आने वाले टाइम में 2024 के इलेक्शन में मतलब लाइक बन जाती हैं प्रेसिडेंट यूएस की, तो आप नहीं समझते कि हम इंडिया का इन्फ्लुएंस और मज़ीद बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि उनका जिस तरह यूके इंडिया की तरफ झुकाव रख रहा है और इंडिया की हर बात मान रहा है, तो उससे पता चलता है कि मतलब एक पर्सन टू पर्सन रिलेशन भी यू विल बी शॉक्ड टू नो, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक आर्टिकल आया कल। उन्होंने कहा है जी कि हमें, और वो आर्टिकल किसने लिखा है? वो आर्टिकल निकी हेली ने लिखा है, जो यूएन की एम्बेसडर रही है यूनाइटेड नेशंस में। अब वो क्या कह रही है? दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉइंट। वो कह रही है कि दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ टाइम टू फॉर्मलाइज एन अलायंस विद इंडिया। अब आप देखें कि अमेरिका की कितनी डिपेंडेंस हो रही है इंडिया के ऊपर। इंडिया हैज बिकम अ सेमी पेरिफेरी, द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन देम। असले की दौड़ में जिस तेजी के साथ हिंदुस्तान शामिल हो रहा है, मिसाइल देखिए तो एक के बाद दूसरा मिसाइल का तजर्बा। दरअसल अगर आपने इस हकीकत को तस्लीम किया है तो इसका मतलब है कि इंडियन के तौर पे अगर निकी हेले आने वाले टाइम में 2024 के इलेक्शन में मतलब लाइक बन जाती हैं प्रेसिडेंट यूएस की, तो आप नहीं समझते कि हम इंडिया का इन्फ्लुएंस और मज़ीद बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो इंडियन ओरिजिन से है और पहले ही यूएस जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर माना जाता है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि यूएस और इंडिया जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं और आपस में इन दोनों के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो उसके बाद इस तरह की मतलब लाइक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली जो हैं खातून, वो लेडी वो यूएस की प्रेज़िडेंट बन जाएँगी। अब हमने एग्ज़ाम्पल देखी कि यूके के जो प्रेज़िडेंट हैं ऋषि सुनक, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी, उनके प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद उनका इंडिया की जानिब बड़े पॉज़िटिव स्टेप रहे और जिस तरह यूके इंडिया की तरफ झुकाव रख रहा है और इंडिया की हर बात मान रहा है, तो उससे पता चलता है कि मतलब एक पर्सन टू पर्सन रिलेशन भी एक वेरी करता है। और आप क्या समझते हैं कि अगर ये बन जाता है तो यूएस के पहले ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, तो और मज़ीद इनके रिलेशन बेहतर होते हुए नज़र आएँगे? नहीं, बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए यूके का शायद उस कदर इन्फ्लुएंस नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के मामलात में। और इंटरनेशनल सतह पर अगर देखें तो यूएसए तो वाक़ईतन एक बड़ा खिलाड़ी है और हर जगह पे उनका इन्फ्लुएंस है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पे कश्मीर क्लैश हो, ये हो या दूसरी साइड पे अगर चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर, चाइना और इंडिया का बॉर्डर हो, वहाँ पर कुछ इंटरेस्ट है उनके। और इसके साथ-साथ अगर हम जो है वो अफ़गानिस्तान में देखें, वहाँ पे वॉर ऑन टेरर जो है अमेरिका को पूरी तरह से सपोर्ट रही पाकिस्तान की जानिब से और वहाँ पर जब हमने देखा सोवियत यूनियन की हुकूमत थी, तो वो भी सारा जो सिनेरियो है उसमें भी हमने देखा कि अमेरिका ने किस तरह से जो है वो अपनी चीज़ें की। तो बात ये है कि ये आप सही कह रही हैं कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी बहुत देर तक जो है वो उनका अलाई रहा है और पाकिस्तान ने आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट दी है अमेरिका को। और हमने देखा जैसे 9/11 का जो वाक़या हुआ उसके बाद जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने सारी की सारी शर्तें मानी थी अमेरिका की और जिस तरह से अमेरिका को सपोर्ट दी थी, उसमें एक वजह ये भी थी कि तब इंडिया ने ऑफ़र की थी कि आप जो है हम आपको जो है वो अड्डे देते हैं और आप हमारे इधर से सारा करें। तो इस ये भी एक प्रेशर था मुशर्रफ साहब पर। और ये मुशर्रफ साहब अपनी किताब में भी लिख चुके हैं जिसमें वो कहते हैं कि एक जो वजह थी यहाँ पर सपोर्ट करने की अमेरिका को अफगानिस्तान वार में, तो उसके पीछे वजह ये थी कि अगर हम ना करते तो इंडिया करता तो हम बैकफुट पे चले जाते। तो ये बात तो ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो शायद हैं कहीं न कहीं अमेरिका के साथ, लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन बात ये है कि कुछ जो पार्टीज़ होती हैं उनका कुछ पार्टीज़ के साथ राब्ता होता है। जैसे हमने देखा कि जो यहाँ पे डेमोक्रेट्स हैं, जैसे जो बाइडेन साहब की पार्टी है, उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा अच्छा जो है वो एक रिलेशन है। और जब बेनज़ीर साहिबा थी, तब हमने देखा कि जब ज़रदारी साहब सॉरी प्रेज़िडेंट थे, तो तब वहाँ पे जो बाइडेन साहिब वाइस प्रेज़िडेंट थे अमेरिका के और अब वो प्रेज़िडेंट हैं और वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे बिलावल भुट्टो हैं, तो आपने देखा यूएसए के अक्सर चक्कर भी लगते हैं। और ये कहा भी जाता है कि यूएसए से प्रॉपर सपोर्ट मिलती है पीपल्स पार्टी को। तो हर मुल्क में कुछ पार्टीज़ का आपस में भी एक जो है वो रिश्ता होता है। जैसे जब ट्रम्प साहब थे तो इमरान, हमें आपको याद है या नहीं, मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है कि जब बराक हुसैन ओबामा आए थे, हम बराक हुसैन ओबामा कहते थे कि ये मुसलमान आ गए हैं, गुजरांवाला से इनकी माँ का ताल्लुक है, तो ये पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करेंगे। हालाँकि जितनी जो है वो मसाइल पाकिस्तान को बराक ओबामा के दौर में रहे, इतने शायद कहीं कभी भी नहीं रहे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये कहने की हद तक ठीक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। तो ये जो सारी सूरत-ए-हाल है, इसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें तो पाकिस्तान में ही कोई अच्छा लीडर मैसर नहीं आ रहा।
कि अंदरूनी लड़ाइयाँ खत्म है, अंदरूनी मामलात जो हैं उनके जो है वो हल हो चुके हैं। तो इस वजह से वो अब बैरूनी मामलात को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस में कैसे ताल्लुकात। ज़ैन मुझे ये बताएँ कि जब टर्की में अर्थक्वेक आया, तो जब स्टार्ट में ही मामलात जो है बड़े मतलब उनके ख़राब हुए, तो इंडिया की जानिब से फ़ौरन एड भेजी गई और सबसे ज़्यादा एड जो है, मदद जो है वो इंडिया ने की और जबकि पाकिस्तान को इवन कि इंडिया ने कहा कि हमें मतलब प्लेन जाना चाहिए अब यहाँ से टर्की की हेल्प करने के लिए, तो हमने वो भी इनकार कर दिया। उसके बाद हमें थोड़ा-सा एहसास हुआ और हमने कहा कि लाइक हम भी थोड़ी-सी मदद कर दें ताकि उससे अभी नहीं निकल सका और उसके अलावा आपने देखा कि इकोनॉमिकल किस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं। तो डिपेंड करता है, आप तभी किसी को कुछ देने के काबिल होते हैं जब आपके पास खुद मौजूद हो या अपनी ज़ात से कुछ वाफर मौजूद हो। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको आप देख रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी देख रहे हैं और जो रिजर्व्स वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन देम। मैं आपको मजे की बात बताऊं, यू विल बी शॉक्ड टू नो, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक आर्टिकल आया कल। उन्होंने कहा है जी कि हमें, और वो आर्टिकल किसने लिखा है? वो आर्टिकल निकी हेली ने लिखा है। ये यूएन की एम्बेसडर रही है यूनाइटेड नेशंस में 2017, 2018 में, 19 में, और इट इज कॉन्सिडर्ड कि वो शी इज वेरी क्लोज टू इंडिया एंड आई थिंक देयर इज सम बैकग्राउंड टू हर ऑफ इंडिया। अच्छा, अब वो क्या कह रही है? दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉइंट। वो कह रही है कि दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ टाइम टू फॉर्मलाइज एन अलायंस विद इंडिया। अब आप देखें कि अमेरिका की कितनी डिपेंडेंस हो रही है इंडिया के ऊपर। वो कहते हैं यूएस इंडिया अलायंस जो है वो एक ग्लोबल स्ट्रेंथ होगी। ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन आप जाके पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने कहा है कि जो बाइडेन ने कहा था कि डिप्लोमेसी इज बैक ऑन द सेंटर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, ठीक हो गया। लेकिन वो कह रही है कि हमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, वो हमारी वीकनेस की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हमारे अलाइज जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, वो कॉन्फिडेंस हमारी फेलियर की वजह से आ गया। सो कहते हैं रिलाय ऑन इंडिया। और फिर वो कह रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। ठीक है जी, पाकिस्तान ईरान के करीब हो रहा है। देखिए, हालांकि इसकी लॉजिक कोई नहीं बनती थी ये सब इस लाइन की, बस उसने सिर्फ एक लाइन लगा दी, पाकिस्तान ने अपनी इंगेजमेंट ईरान के करीब कर दी। अब वो कह रही है कि भाई हमें इंडिया के साथ अलायंस बनाना है। तो भाई वे व्हाट, देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स दिस इज माय जॉब टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। हमें ये चीजें समझनी है। ये स्केयर मॉन्गरिंग नहीं है, ये चेस्ट थंपिंग नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी भी शायद समझते होंगे कि आई एम गोइंग फॉर चेस्ट थंपिंग एंड स्केयर मॉन्गरिंग, डरा रहा हूं या मैं छाती पीट रहा हूं जी कि देखो क्या इंडिया किधर जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया किधर जा रहा है, इट्स वेयर वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू। द क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव टू डू। हमें क्या करना है, इस पे सोचना है। क्या हमें अपनी, देखिए वो कॉप 22 में सबसे ज्यादा बातें तो इंडिया और चाइना के ऊपर सबका होल्ड था। दे वर आस्किंग, बिकॉज वो कहते हैं सबसे ज्यादा एमिशंस ये कर रहे हैं। आज भी इंडिया और चाइना जो है वो सबसे ज्यादा एमिशन कर रहे हैं। एमिशंस का मतलब होता है, इट मींस कि आपकी इंडस्ट्री चल रही है। पाकिस्तानी बड़े कार्बन एमिशंस नहीं कर रहे, हम तो बहुत अच्छे मुल्क हैं। दैट मींस देयर इज नो बिजनेस हियर। द मोर कार्बन एमिशंस मीन मोर बिजनेस। एनर्जी है वो, जो पावर जनरेशन है वो कोल पे डिपेंड करते हैं, और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है। हाँ, इस जो कॉप 26 की कि हम, जो ग्रेट पावर्स ने ये कहा कि हम आइंदा से गरीब ममालिक में जाके कोल के प्लांट्स नहीं लगाएंगे। लेकिन सो द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया व्हेन इट कम्स टू कार्बन एमिशंस कंट्रोल कैसे करना है। सो ये जो चीज है कि अब देखें कि वहां पे अब नरेंद्र मोदी अगर मिल के आ रहे हैं, वो जो बाइडेन से मिलेंगे, वो टर्की प्रेसिडेंट से मिले हैं, वो यूके से, वो सबसे मिल के आ रहे हैं, और वो